और जब मैं थकती थी या सुस्त रहती थी तो सिर्फ मेरा काम खाना ही होता था। मैं खाना पीना ही करती रहती थी, हर टाइम कुछ ना कुछ खाना होता था मुझे। और सबसे ज़्यादा जिस बात का मैंने ख्याल किया है वो बहुत सारे लोग मेरा वो वीडियो देखते हैं, इन्होंने भी देखा, तो उस वीडियो में मैंने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से ये ज़रा थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करते हैं सब, और इन्होंने भी किया। क्योंकि जब मेरे पास आई थी बहुत डिमोटिवेटेड थी, रोटी चावल नहीं छोड़ने थे इनको, एक्सरसाइज नहीं करना चाहती थी, नहीं कर सकती थी, जिम नहीं जा सकती थी, तो फिर तो कोई सॉल्यूशन मुझे इनको निकाल के देना था ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये जो अलीशा साहिबा हैं जिन्होंने इतना रिमार्केबल अपना वज़न कम किया 20 दिन में 8 kgs तक। इन्होंने मेरा 1 मंथ का प्लान लिया था, जिसमें 10 डेज़ तो इन्होंने ईद की सेलिब्रेशन में हर चीज़ खा के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर लिया, और पूरे फिर जो बाकी 20 डेज़ थे उसमें उन्होंने अपना 8 kgs तक वज़न कम किया। क्या डाइट ली, कौन सा कहवा इस्तेमाल किया, किन हैबिट्स को अपना चेंज किया इन्होंने। क्योंकि जब मेरे पास आई थी बहुत डिमोटिवेटेड थी, रोटी चावल नहीं छोड़ने थे इनको, एक्सरसाइज नहीं करना चाहती थी, नहीं कर सकती थी, जिम नहीं जा सकती थी, तो फिर तो कोई सॉल्यूशन मुझे इनको निकाल के देना था ना। और बहुत सारे लोग मेरा वो वीडियो देखते हैं, इन्होंने भी देखा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 अपनी हैबिट्स आप चेंज कर लेंगे तो आपका डेज में बेली फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और वो 10 डेज़ का चैलेंज था। तो उस वीडियो में मैंने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से ये ज़रा थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करते हैं सब, और इन्होंने भी किया। ये चल के वो क्लिप देख लीजिए प्लीज़। आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी आदतें शेयर करने लगी हूँ जिनको आप अपने रूटीन में अगर शामिल कर लेंगी तो आपका बेली फैट जल्दी जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, बल्कि विद इन 10 डेज इंशाल्लाह आपको अपनी बॉडी में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ, मैं ये उम्मीद आपको इसलिए दिला रही हूँ। देखिए, किसी की उम्मीद को नहीं मारना चाहिए, ना किसी के शौक को मारना चाहिए, ना किसी की उम्मीद ख़त्म करनी चाहिए। मैं जब स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में, जब मैं MBBS कर रही थी, तो हम लोगों का कोई फंक्शन था, तो 2 हफ्ते उसमें रह गए थे। तो मुझे ऐसा था कि मुझे अपना वेट लॉस करना चाहिए, थोड़ा सा फिट होना चाहिए। जब मैंने अपनी मॉम से जिक्र किया तो मॉम ने कहा कि तुम्हारा तो वजन 3 दिन में कम हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे जो उम्मीद दिलाई ना, और फिर सामने आप ये भी तो देखें कि वो मेरी माँ है, और उन्होंने ये कहा, तो वो बात मैंने अपने दिल में बिठा ली, जहन में बिठा ली, और मैंने 1 वीक में अपना 4 kgs तक वजन कम कर लिया था। ऑब्वियसली उस वक्त उन्होंने मुझे हेल्प की थी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। हाँ जी, तो आपने हमेशा अपनी उम्मीद को जिंदा रखना है, अपने शौक को जिंदा रखना है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं, सही है ना। और जिस तरह से इनका पूरा जर्नी गुजरा ना, तो बड़ा हैप्पी फील करती थी, और बड़ा पॉजिटिव फील करती थी। ठीक है, तो इट्स माय जॉब कि मैं आप लोगों को वेट लॉस के साथ साथ आपके मेंटल हेल्थ पे भी काम हो, और आप हैप्पी फील करें। सिर्फ वेट लॉस करना ही मकसद नहीं होता, आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चल के हम इनके मैसेजेस सुन लेते हैं, और पूरा वो बताएंगी अपना डाइट के क्या लिया था उन्होंने, क्या कहवा इस्तेमाल किया था, और जो उनके जो एंड के जो 2 मैसेजेस हैं ना, वो पूरा क्रक्स हैं इनके वेट लॉस जर्नी का। तो आप उनके मैसेजेस सुने, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, और आपको भी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनके मैसेजेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी डाइट बताई, जिससे मेरा 1 मंथ में 8 kg कम हुआ है। और ईद के 3 दिन आपने कहा था कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने तो 9-10 दिन तकरीबन सब कुछ खाया है। केक भी खाया, पिज़्ज़ा भी खाया, और बहुत कुछ खाया है। तकरीबन 15 दिन मैंने डाइट की है। तो 15 दिन में कितना वजन कम हुआ आपका? और तकरीबन 5.5 kg कम हुआ है। सुबह उठ के सबसे पहले मैं कलौंजी खाती थी, और फिर चिया सीड, और उसके 1 घंटे बाद कॉफ़ी पीती थी, और 1 अंडा और चक्की आटे की छोटी सी रोटी। अंडे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर 1 ही अंडा काफ़ी था। और दोपहर में सेब, खीरे और गाजर, और शाम में कोई भी बादाम, अखरोट वगैरह खाती थी। और रात में जिस तरह आपने बताया था कि चावल या रोटी, सब्जियों का सूप, बस इसी तरह मैंने
खाया। और ये जो मील प्लान्स है ना जो इन्होंने फॉलो किए डाइट प्लान के, ये हमेशा ये व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर करती थी, क्योंकि ये मेरे डाइट प्लान की रिक्वायरमेंट है कि आप मेरे साथ अपने मील्स शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के पोर्शन कंट्रोल को देख सकूँ कि किस क्वांटिटी में क्या चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये इतने ज़बरदस्त गज़बनाक किस्म के कलरफुल सी प्लेट्स मेरे साथ शेयर करती थी, मुझे अंदाज़ा होता था कि एक इंसान कितनी मेहनत कर रहा है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो मील्स की पिक्चर्स आप भी देखें। जैसे आपने कहा था ना कि रात के खाने के बाद कहवा लेना है, सौंफ, इलायची और पुदीने वाला। और जिस मैजिकल कहवा, मैजिकल टी का इन्होंने जिक्र किया कि वो इन्होंने कंज्यूम किया अपने वेट लॉस जर्नी में, देखें एक तो वो समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट होता है आपकी गट हेल्थ पे, क्योंकि जब आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है तो ना आपका वेट लॉस होता है और ना ही आपके जो मील्स होते हैं प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो पाते हैं। और इनको कुछ डाइजेस्टिव इशूज़ थे और उनके ये दोनों प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए माशाल्लाह से। तो इन्होंने किस तरह से, कितना अमाउंट में उसे कंज्यूम किया, किस टाइम पे कंज्यूम किया, और इनका वर्जन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरा वर्जन है फैनल टी का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। डिनर में इन्होंने रोटी चावल छोड़े नहीं थे, डेली वो रोटी और चावल कंज्यूम करती थी। आधे घंटे बाद वॉक करनी है, तो मैंने इसी तरह किया है। और 1 कप से ज़्यादा पानी लेकर उसको अच्छी तरह उबालती थी। जब 1 कप रह जाए, मतलब सौंफ और इलायची, 2 इलायची डाल के, और उसको जब 1 कप रह जाए तो बस इस तरह मैं बनाती थी, और फिर आखिर में पुदीना डाल के पीती थी मैं। जी, पानी मैंने 2.5 से 3 लीटर पिया है, और कहवा वही सौंफ और इलायची वाला पिया, और ग्रीन टी भी कभी कभी पी है, बस ज़्यादा नहीं, कम ही पिया है। और चाय में बिल्कुल चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली, और दूध भी बिल्कुल कम, बहुत ही कम। जी, मैंने रात की वॉक लाजमी की है, मतलब हर हाल में मैं जाती थी वॉक के लिए। और जो एक्सरसाइज है वो मैंने ज़्यादा नहीं की, लेकिन कर लेती थी मैं, बहुत कम की है लेकिन मैं करती थी। और वेट कम होने की खुशी किसे नहीं होती, मुझे भी बहुत थी, और अपने आप को मैं हल्का, बहुत हल्का महसूस करती थी। और काम भी मेरे, पहले तो मैं बहुत थक जाती थी काम कर करके, अभी मैं ज़रा आराम से कर लेती हूँ सारे काम। और जब मैं थकती थी या सुस्त रहती थी तो सिर्फ मेरा काम खाना ही होता था, मैं खाना पीना ही करती रहती थी, हर टाइम कुछ ना कुछ खाना होता था मुझे। और सबसे ज़्यादा जिस बात का मैंने ख्याल किया है वो 16 घंटे भूखे रहना, और बाकी 8 घंटे खाना, और टाइम से सोना, टाइम पे उठना, और रात की वॉक लाजमी। तो सुन लिया आपने अलीशा साहिबा के मैसेजेस, देखे उनके ये जो एंड के मैसेजेस थे ना, जिसमें उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंजेस बताई। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि जब उनका वजन ज़्यादा था तो बहुत लेजी फील करती थी, डीमोटिवेटेड फील करती थी, और बस वो कंफर्ट ढूंढती थी फूड में, कि फूड खा के ज़रा हैप्पीनेस होती है ना, कंफर्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि उससे मज़ीद वजन बढ़ेगा और फिर आप मज़ीद लेजी हो जाते हैं, मज़ीद डीमोटिवेटेड होते हैं, उदास होते हैं, टेंशन होती है। तो ये एक विशियस सर्कल होता है, तो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो इसको ब्रेक देना ज़रूरी होता है, इस मोनोटनी को ब्रेक करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको ही खुद कुछ करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आज से ही मेरे वीडियोस देखना शुरू कर दें, ताकि आप भी मोटिवेटेड फील करें, जैसे इनको मोटिवेशन मिली ना मेरे वीडियोस देख के। तो ये होता है अल्फाज के मैजिक, और मैं यही चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में मेरे वीडियोस के थ्रू एक वैल्यू ऐड हो जाए, आपकी लाइफ बेटर हो जाए, आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में। आपको हैप्पी होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो जिन लोगों को हैप्पीनेस चाहिए, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, वेट लॉस करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, मुझसे कांटेक्ट करें। मेरी टीम मेंबर्स होते हैं, मेरे मैनेजर्स होते हैं, उनसे आपका कांटेक्ट होगा, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं। थोड़ी सी आपको फीस पे करनी होती है, जो कि एक डॉक्टर का राइट होता है, ताकि मैं आराम से प्रॉपर टाइम निकाल के आपकी हिस्ट्री लूँ, आपके दिल की बात सुनूँ, ठीक है, आपको जो इश्यूज़ हैं वो अच्छे तरीके से मैं सुन के आपको प्रॉपर वे में डाइट प्लान के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, सही है। तो आज ही आप रब्ता करें और बदल लें अपनी ज़िंदगी मेरे साथ, और अपने उम्मीद को भी ज़िंदा रखें, अपने शौक़ को भी ज़िंदा रखें विद डॉक्टर सादिया शेख। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ, बाय बाय।